स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन कैलकुलेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन में आपको सबसे पहले डेफिनेशन अगर मैं बताऊं कि जो भी कैलकुलेशन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई भी तरीके का कैलकुलेशन करते हो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओके, ये याद रहेगा आपको। एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। कभी भी केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो वो बैलेंस होना चाहिए, एंड वो एक उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड इट ऑल्सो सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, it indicates the number of moles of the reactant involved in a chemical reaction and the number of moles of the product form। ये हमें क्या बताता है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है दोस्तों हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म जो हुआ है उसके अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है एंड वैसे ही जो हमें मिला प्रोडक्ट उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल है, ये कौन इंडिकेट करवाता है, हमें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बताता है। वैसे सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो ये एक तो हमें क्या बताता है कि सबसे पहले ये इसने हमें क्या बताया कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये सभी बता रहे हैं, एज वेल एज रिएक्टेंट एंड एज वेल एज प्रोडक्ट में बता रहे हैं। लेकिन साथ ही में क्या बताता है, उनके रिलेटिव मास कैसे हैं, रिएक्टेंट्स के भी एंड प्रोडक्ट्स के भी, ये दोनों चीज बताता है लिंक्ड विद ए केमिकल चेंज उसके हिसाब से। एंड थर्ड में क्या बता रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कितने वॉल्यूम है, रिएक्टेंट में कितना वॉल्यूम है, प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम है, ये सभी चीज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें बताता है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम का कुछ यहाँ पे जनरल टाइप्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है, जनरली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक आर फॉलोइंग टाइप्स। तीन टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द मास मास रिलेशन, मतलब दोनों ही मास दिया रहेगा उसके रिलेशनशिप के ऊपर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दूसरा हो सकता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास एंड वॉल्यूम, एक का मास एंड दूसरे का वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड तीसरा हो सकता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो स्टेप्स जो इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, सबसे पहले उसके ऊपर नजर डालते हैं एंड उसके बाद फिर इसी चीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी जो दिए हुए आपके सम्स दिए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पहला स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो भी चीज दिया रहेगा उसका आपको क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को एंड उसका केमिकल रिएक्शन को। दूसरा जो है, राइट द नंबर ऑफ मोल्स एंड रिलेटिव मास और वॉल्यूम। तो जो भी उसका नंबर ऑफ मोल्स आएगा या फिर उसका जो मास रहेगा, रिलेटिव मास या फिर वॉल्यूम रहेगा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, उसको हम लोग को एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला के हिसाब से लिख देना है हमारे सेकंड स्टेप के। फिर थर्ड स्टेप में उसके बाद क्या करना है, रिलेटिव मास और वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, मास रेफरिंग टू द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के तहत जो भी हमारा रिस्पेक्टिव फॉर्मूला होता है रिगार्डिंग द रिलेटिव मास एंड रिलेटिव वॉल्यूम, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एंड चौथा, अप्लाई द यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द अननोन फैक्टर्स एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी हमें कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से करेंगे। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करते हैं, रिलेटिव मास का या फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सभी के चारों स्टेप्स को वन बाय वन हम लोग करेंगे हमारे आगे आने वाले प्रॉब्लम में। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है प्रॉब्लम 2.11। क्या बोला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो एंड वाटर का निकालो, फॉर्म ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। जब 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस जब बर्न होता है, कंबस्टन होता है उसका, तो हमें निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा उसमें से, मास कितना होगा, और वाटर जो इवापोरेट होगा उसमें कितना होगा। एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है सबका, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, हमारी हेल्प के लिए। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी मीथेन है आपको पता होगा इसका केमिकल, सबसे पहला स्टेप अगर याद होगा तो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा कि आप मीथेन को कंबशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी गैस या फिर कोई भी चीज कंबशन में कब होता है, जब उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मीथेन गैस है, उसके साथ मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया ताकि कंबशन करवा सकूं। ठीक है, तो CH4 मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, साथ में वाटर बना। अब इसका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। इसका हमने निकाला है मॉलिक्यूलर मास, तो 12 कार्बन का होता है, H4 हाइड्रोजन का होता है, तो 12 + 4 16 हो गया, 16 ग्राम मीथेन। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का आप देखोगे तो 16 × 2 × 2 64, ये हो गया। आप समझ में आ रहा होगा, ये सब चीज आपको ज्यादा डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है कि ये 16 कैसे है, 64 कैसे है, ये सब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली आपको ये सब पहले से ही आता है। ओके, एंड आप एक यहाँ पे भी देखोगे राइट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें भी आप देखोगे तो सेम वैसे ही कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2 तो आ जाएगा 44 ग्राम, एंड वैसे ही वाटर का आ गया 36 ग्राम। तो यहाँ पे आपने सभी चीज का क्या निकाला है, एक तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, हेंस 16 ग्राम ऑफ, यहाँ पे आप मीथेन आप देखोगे तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन ऑफ विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब आपने 16 ग्राम ऑफ मीथेन को लिया तो आपका क्या बना, उसके वजह से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, अब 24 ग्राम ऑफ जो मीथेन है दोस्तों, अब 24 कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे तो कि 24 ग्राम ऑफ जो मीथेन है दोस्तों, हम लोग को पूछा है कि 24 ग्राम ऑफ मीथेन का कितना आएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि 24 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 44। ये क्यों लिया हम लोग ने कि 24 तो ग्राम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड 16 ग्राम हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 44 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा कितना आया यहाँ पे 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे 36 ग्राम आप देख पा रहे हो। 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल गेट सेम। सिमिलरली हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, दैट इज 24 डिवाइड बाई 16 इंटू 36 इज इक्वल टू 54 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे भी हम लोग ने सेम वैसे ही मीथेन का निकाला। ओके, अब सेम वैसे ही हम लोग प्रॉब्लम 2.12 भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सेम यही चीज है, आपको पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है। CO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम हमने यहाँ पे क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया उसका, एंड उसके हिसाब से हम लोग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इससे क्या होगा, हम लोग जब भी 56 को हमारे 100 से डिवाइड करेंगे एंड 5 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका वैल्यू, दैट इज 22.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।